वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। तो हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो आपका 16 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम का ये आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम दिए तो अपना आंसर की मिला सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वेरिएबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एस मनी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो ओमान की राजधानी मस्कट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गणेश मावलंकर या जीवी मावलंकर कह सकते हैं, इन्हीं को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो सफ़ेद शहर कहा जाता है उदयपुर को। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो ये आपका आइजोल हो जाएगा, जो मिजोरम की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है क्या है? तो ये आपका बेसबॉल है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला देख लेते हैं कि हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है। ठीक है, तो इसका आप जो आंसर हो जाएगा ये आपका आकलन का ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 13 से लेकर 17 तक दिया गया है, हिंदी का क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप लोगों को पढ़ के यहाँ पे आंसर देना है। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर ही दिखा दे जो आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 13 क्वेश्चन देख सकते हैं कि 13 क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा सही। ठीक है, ये वाला डी। शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। आगे 14 नंबर का है। 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये आपका डी ही होगा। अगला देख लेते हैं 15 का जो है, 15 ये आपका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 16 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका 17, तो 17 का देख सकते हैं यहाँ पे 17 का जो है बी सही होगा। आगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपका 18 से लेकर 22 तक है, ये भी हिंदी का ही क्वेश्चन है। इसको भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, नीचे आएंगे जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 18 वाला जो आंसर सही होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला 19 का जो आपका सी वाला सही होगा, 20 का सी सही होगा, उसके बाद 21 का जो आपका डी सही होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं 22 का जो आपका डी ही सही होगा। और अब यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन चालू होते हैं। यहाँ पे 23 से लेकर 27 तक ये आपको इसमें से इसके क्वेश्चन दिए गए, नीचे आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं 23 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक निकालना है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा सही। ठीक है, आगे देख लेते हैं 24 नंबर, 24 का बी हो जाएगा सही, 442। 25 का देख लेते हैं कि किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? तो आपका गणित वाला सही हो जाएगा। उसके बाद 26 का है, तो 26 का सी ऑप्शन सही होगा, 78%। आगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ 27 नंबर, 27 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 28 से लेकर 32 तक। ठीक है, उसके बाद ये भी आपके मैथ के ही क्वेश्चन है। 28 का जो आंसर हो जाएगा, मैं सिर्फ आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ, हल करवाने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप लोगों को आंसर की मिलाना है, तो आप लोग आंसर की देखिए। 28 का डी हो जाएगा, फिर उसके बाद 29 का देख सकते हैं, 29 का आपका इनमें से कोई नहीं। अगला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 30 नंबर, 30 नंबर का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं 31 नंबर का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके बाद 32 का देख लेते हैं, 32 का ये भी मैथ का आपका सवाल है उसी में का, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 53.5%।
अब उसके बाद 33 से लेकर 37 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपके अंग्रेजी के क्वेश्चन है, नहीं अंग्रेजी के नहीं है, मैथ के ही है और पाई चार्ट के हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। 33 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 18 अंश हो जाएगा। 34 का ये आपका देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो इसका आंसर आपका सी आ जाएगा। ठीक है, अगला मैं आप लोगों को बता देता हूँ 35 नंबर जो दिए गए हैं इसके जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को कि 36 नंबर पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी 20% कम है। 37 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका 16,480 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके बाद 38 से लेकर 42 तक देख सकते हैं कि ये भी आपके मैथ की क्वेश्चन है। इसमें 38 का जो आपका सही आंसर है 2003 यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। 39 की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को 40 नंबर दिखा देता हूँ। 40 नंबर का जो आ जाएगा 325 करोड़, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद 41 नंबर की बात की जाए तो 41 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। 41 नंबर का जो दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी 4 सही हो जाएगा। 42 का 2003 से 2004 तक आयात में कितने % की वृद्धि हुई, तो ये आपका डेटा अपर्याप्त है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बात की जाए 43 क्वेश्चन की। 43 क्वेश्चन में आपका जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अहिंसा। उसके बाद 44 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया, तो ये आपका चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका वहाँ, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया, तो सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया, खिलजी ने। अगली बात जो अगला क्वेश्चन है कि 46 नंबर, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, तो ये आपका लोथल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 देख लेते हैं कि बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया था, तो ये आपका स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे से एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, तो ये आपका 1919 में करेक्ट आंसर होगा। 50 का ये आपका देख सकते हैं 1935 के अधिनियम से पूछा गया, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 7। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो ये आपका सिपाहियों के द्वारा शुरुआत की गई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 52 क्वेश्चन। 52 नंबर दिया है कि अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो ये आपका गुरु शिखर होगा। ग्रीष्मकालीन में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है, तो ये आपका लू हो जाएगा। भारत का मानक मान्योत्तर रेखा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 82 अंश और 30 मिनट पूर्वोत्तर देशांतर। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तो ये आपका क्रिप्स मिशन की विफलता। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, तो ये आपका कंचनजंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति के सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है, तो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये आपका 58 हो जाएगा। कोई भी कंपनी का एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 51% पूंजी सरकार, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन सही होगा, अधिकार में होती है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है, तो ये आपका सीतापुर हो जाएगा। उसके बाद आपका 60 नंबर है कि कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय पोषण करने वाले केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सा है, तो ये आपका नाबार्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर से ध्यान दिया गया था, तो ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यह सभी होगा। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्नलिखित किसके लिए किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा जेवर के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है जो निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है, तो संघ की राजभाषा के बारे में। कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो आपका अनुच्छेद 110 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है, तो ये आपका सफ़ेद नहीं है। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, तो ये आपका आर्गन हो जाएगा।
वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो ये आपका 65 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो मिट्टी से। ये आपका मैथ का सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1.517। 73 की बात की जाए, 73 का जो आंसर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं कि 74 का 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 75 ओजोन होल किससे संबंधित है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 76 नंबर। 76 नंबर की बात की जाए, जब इसको हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 77 की बात की जाए, 77 में देख सकते हैं कि धरेश की सही संधि विच्छेद क्या है? तो धरा धन ईस होगा, ऑप्शन नंबर सी। समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो ये आपका भौरा और सखी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है कि नागर का जो पर्यायवाची शब्द है तो आपका चतुर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 80, सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? तो सन्यासी का जो विलोम शब्द है ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गृहस्थ। 81 नंबर दिया है कि कोल्हू को बैल होना, इसका जो अर्थ होगा तो बुरी तरह काम में लगे रहना। आगे देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 82 आपका, ये भी मैथ का सवाल है, तो इसका जो हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। बात किया जाए, यहाँ पे आपका पैसेज दिया हुआ है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पढ़ के आपको नीचे आंसर देना है। तो 83 का जो आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मार्केट। अगला बात किया जाए 84 नंबर। 84 नंबर जब इसको हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 85 की बात की जाए तो 85 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 86। 86 में दिया हुआ ऑप्शन नंबर इसका भी ए वाला सही होगा। उसके बाद अगला बात की जाए कि 87, ये आपका जब इसको ये रीजनिंग का सवाल है तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ससुर की बहन, ये वाला आंसर आपका सही होगा। 88 की बात की जाए तो 88 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 88 का सी हो गया। उसके बाद 89 का आपका 130 अंश आएगा। बात किया जाए 90 का, तो 90 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये आपका 91 भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, तो इसको जब हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब बात की जाए 92 का, तो 92 का आपका ऑप्शन नंबर सी केवल थर्ड, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे 92 हो गया। अब 93 देख लेते हैं कि भारतीय तकनीकी एमएमई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नैसकॉम ने भारत सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर होगा। 94 का देख लिया जाए तो 94 का जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए कि 95 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है, इसमें आपका रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में ओडिशा जो है शीर्ष पर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? तो भारत और इजराइल और यूएई और यूएसए, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। अब बात की जाए आपका लास्ट ही है, यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए थे? तो आपका राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। अब 100वां और लास्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका लोक प्रशासन से। तो ये जो आपके सेकंड शिफ्ट के 100 क्वेश्चन थे, तो आप लोगों ने आंसर मिलाया होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।